आपस समीम के अंदर अब इंटरेस्टिंग ट्विस्ट पैदा हो चुके हैं, क्योंकि समीम की यही सोच थी कि किसी भी तरह से इस घर के जितने भी फर्द हैं इसे कशफ के खिलाफ खड़े हो जाएं और कशफ को इस घर से निकाल दें। तो समीम का पहला टारगेट ये था जिसे अपने वालिद के दिल में कशफ के लिए नफरत डालने की कोशिश करती है और किसी हद तक ये कामयाब भी हो जाती है। यही समीम का वालिद पहले कशफ के साथ मोहब्बत के साथ बात करता था। ये अब्दुल बारी को अपने पास बुलाता है और इसके साथ बात करता और कहता है कि आप कशफ को समझाने की कोशिश करें, वो शमीम के साथ बदतमीज़ी ना करे। तो क्या अब्दुल बारी ये बात मानकर कशफ को समझा पाएगा? अगर ये कशफ के साथ बात करते तो आगे से कशफ का क्या रिएक्शन आता है? और नेक्स्ट एपिसोड में अब ऐसा कशफ के ऊपर जुल्म भी होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि जब वालिद खिलाफ खड़ा हो जाएगा तो फिर एक ही बंदा रह जाएगा और वो है अब्दुल बारी। और जिस दिन अब्दुल बारी खिलाफ खड़ा हो गया तो फिर कशफ के लिए यहाँ पर रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट एपिसोड में क्या ट्विस्ट पैदा होगा, कशफ कैसे इन मामलात को देखेगी। शमीम की जो बहन है नसीमा, ये अपना घर खुद बर्बाद करना चाहती है और इसने अपने दिल के अंदर ये डिसाइड कर लिया, जब औरत अपने दिल के अंदर ये बात बैठा दे कि भाई मैंने अपने हस्बैंड के साथ जब अपना घर नहीं बसाना, तो उसे जितने भी बंदे समझाने पे आ जाएं तो वो कभी भी बात नहीं समझती, क्योंकि औरत की जो अकल होती है वो घुटनों में होती है। अब नसीमा अपना घर बर्बाद करके बैठी हुई है। बड़ी मुश्किल से वालिद ने इसे समझाया, वालिद ने बार बार मजबूर करने की कोशिश की कि यार आप अपने घर में वापस चली जाएं, आपका घर है, आपके बच्चे हैं, अगर आप अपने बच्चों के ऊपर फोकस नहीं करेंगे तो इस तरह से जो वो आपके बच्चों की हालत भी ख़राब हो सकती है। ये चली जाती है लेकिन कुछ असर वहाँ पर रहती है। जितने दिन रहती है ये सबको नाक के चने चुबवा कर रहती है, सबको जलील करके रखती है और फिर जो वो नाराज़ होकर अपने घर में आ जाती है। तो जो नसीमा का हस्बैंड है इसे अपने बच्चों के साथ मुलाकात करने के लिए आता है, आकर बैठता है तो अपनी बच्ची का नाम लेता है। तो वालिद जो होता है, जो नसीमा का वालिद, ये समझाने की कोशिश करता है नसीमा के हस्बैंड को और कहता है कि ये जो बच्चे होती हैं इसे आंखों की ठंडक होते हैं, बच्चे जितने भी दूर हों लेकिन वो फिर भी दिल के करीब रहते हैं। तो वो पूछते हैं कि भाई मेरी बच्ची कहाँ है? तो वालिद जवाब देते और कहते हैं कि वो यहीं पर थी, अभी खेल रही थी, जब वो सोने के लिए चली गई होगी। साथ में नसीमा भी मौजूद होती है। तो जो नसीमा का वालिद होता है ये नसीमा को समझाता और कहता है कि देखें बेटा, आप जो वो बच्ची को बुलाएं वो कहाँ है सदफ, और उसके बाद आप भी अपना सामान पैक करें और इसके साथ चले जाएं। इसे नसीमा को बार बार सही बात कहता है, बार बार समझाने की कोशिश भी करता है कि प्लीज़ आप अपने घर के ऊपर फोकस करें, अपने घर को इस तरह से बर्बाद मत करें। आप नसीमा मौके पे तो इसके साथ चली जाएगी लेकिन वहाँ पर फिर भी जाकर ये अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाएगी। इसके दिमाग के अंदर ये बात बैठ चुकी है कि भाई मैंने इस बंदे के साथ नहीं बसना, तो ये फिर किसी न किसी तरीके से जो वो कोई ना कोई बहाना ढूंढ कर वापस आ जाएगी, क्योंकि शमीम की यही चाल है। शमीम को कोई बसाने वाला है नहीं, तो ये आप अपने घर में बैठी हुई है तो ये अपनी बहन का भी घर बर्बाद करना चाहती है। हालांकि नसीमा को इस बारे में सोचना चाहिए कि यार मुझे अपने घर के ऊपर फोकस करना चाहिए या अपने बच्चों के ऊपर फोकस करना चाहिए। जो आपा शमीम है ना, ये अपने वालिद के पास आती है और आकर बात करती है और कहती है कि पापा चान, हाँ आप लोगों ने कशफ को इतनी ज़्यादा ढील दी है कि वो ऐसा जो वो हमारे साथ बदतमीज़ी करती जा रही है, मेरी बात तक नहीं सुनती, आपने नाश्ते का सिस्टम भी देख लिया, वो मेरी कोई चीज़ बनाती तक नहीं है, मैं जो भी बात कहती हूँ तो वो इग्नोर कर देती है, मेरी बात को नहीं मानती, इसमें मुझे बताओ कि मेरा क्या कसूर है। तो वालिद जब ये बात सुनता है तो इसे इसकी बातों के ऊपर यकीन कर लेते हैं। हालांकि आप देखें इसने अपनी आंखों के साथ तो कुछ ऐसा नहीं देखा, लेकिन आकर शमीम इस हिसाब से बात करती है कि शमीम का जो वालिद होता है ये बात मान लेता है। तो अब्दुल बारी को अपने पास बुलाता है, इसके साथ बात करता है, इसे समझाने की कोशिश करता और कहता है कि देखें आप कशफ को समझाएं कि वो शमीम के साथ बदतमीज़ी मत करे। ये बातें जैसी अब्दुल बारी सुनता है तो इसे अपने वालिद को समझाता और कहते हैं कि पापा चान ऐसे कैसे हो सकता है, मैं कशफ के ऊपर यकीन करता हूँ, कशफ कभी भी बदतमीज़ी नहीं कर सकती, मुझे कशफ के ऊपर पूरा यकीन है। तो वालिद समझाता और कहते हैं कि देखें आपकी आंखों के ऊपर बेगम की जो पट्टी बंधी हुई है ना, इसे उतारें और उसके बाद फिर देखें, फिर जाकर आपको पता लगेगा कि भाई कशफ क्या कर रही है और किस तरह से इस घर को बर्बाद कर रही है। अब जब
अब्दुल बारी ये बात सुनेगा तो फिर ये जाएगा कशफ के पास, जाकर बात करेगा, उसे समझाने की कोशिश करेगा कि यार आप शमीम के साथ कोई ऐसी बदतमीज़ी मत करें, जो भी आपको बात कहती है आप कोशिश करें मानने की। तो आगे से कशफ जो होगी से कहेगी अपने हस्बैंड को कि भाई ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैंने कभी भी बदतमीज़ी नहीं की। हाँ, वो मेरे साथ जब ऐसा करवाइए रखती है तो लाजमी तौर पर मैं मजबूर हो जाती हूँ, मुझे ऐसा करना पड़ता है। जो रज़ा है ना, रज़ा इस मामले में फंस चुका है सुमैला के साथ शादी करके, क्योंकि रज़ा का वालिद बार बार सुमैला को धमकी देता है, रज़ा को भी धमकी देता है कि भाई बहुत जल्दी आप लोग ये घर छोड़ दें, क्योंकि घर जो होता है इसे रज़ा के वालिद के नाम पर होता है। तो रज़ा आता है और आकर अपनी माँ के साथ बात करता, अपनी माँ को समझाने की कोशिश करता और कहता है कि माँ जी अब क्या करें। तो माँ कहती है भाई इसमें मेरा क्या कसूर है, क्योंकि आपका जो वालिद है ये कभी भी आपको और शुमैला को इस घर में एक्सेप्ट नहीं करेगा। चलो आपको तो कर लेगा लेकिन शुमैला को एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसी वजह से वो घर भी खाली होगा और इस घर में भी आप लोगों को जगह नहीं मिलेगी। रज़ा जब ये बात सुनते हैं तो अपनी माँ को समझाता है और कहते हैं कि माँ जी वो सब कुछ ठीक है, मेरे लिए तो किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो कहीं पर भी एडजस्ट कर लूँगा, लेकिन जो परेशानी ये शुमैला की है और इस पोजीशन पे मैं शुमैला को नहीं छोड़ सकता। तो यहाँ पर माँ पूछेगी इससे कि भाई क्या मतलब तुम्हारा, शुमैला को क्यों नहीं छोड़ सकते। तो इसे रज़ा जवाब देगा और कहेगा वो उम्मीद से है तो उम्मीद पे मैं उसे नहीं छोड़ सकता, प्लीज़ जो है वो किसी तरह से पापा जान को आप समझाएं, उसके साथ बात करें, जैसी बच्चा आएगा इस दुनिया में तो उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। तो माँ जो इस मामले में बड़ी हैरान हो जाती है, क्योंकि इतनी तेज़ी के साथ उम्मीद भी आप इन लोगों को लग जाती है। माँ कहेगी कि चलो ठीक है, मैं एक दफ़ा ट्राई करती हूँ, बात करती हूँ, आपको ज़बान तो नहीं दे सकती लेकिन आगे से आपके जो वालिद का रिएक्शन आएगा वो मैं आपको बता दूंगी। लेकिन अब देखा जाए ना तो कशफ के लिए बहुत बड़ी मुश्किलात खड़ी होंगी। समीम ने एक ऐद किया हुआ है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए मैंने इस लड़की को इस घर के अंदर नहीं रखना, क्योंकि समीम अपना इस घर के ऊपर रौब जमा कर रखना चाहती है और वो चाहती है कि कोई भी बंदा मेरे खिलाफ खड़ा ना हो, मुझे चाहे जो कुछ भी करना पड़े मैं कर लूँ लेकिन कशफ को इस घर से निकालूँ। अब कशफ ने जैसे इस घर में जगह बनाने की कोशिश की, सारी चीज़ें खुद वो तैयार करती थी, सबके दिल में वो जगह बना रही थी, सब कोई तो शमीम से बर्दाश्त नहीं हो रहा था, वो तो चाहती थी कि किसी तरह से मैं ऐसे इस घर से निकालूँ। तो इसने पहला जो टारगेट बनाया, पहला जो पॉइंट पकड़ा, इसे चाहती है जाकर अपने वालिद के साथ बात करती है, उसके दिल में नफरत डालने की कोशिश करती है और कामयाब हो जाती है। अब अब्दुल बारी का माइंड चेंज करने की कोशिश करेगी और किसी हद तक ये कामयाब भी हो जाएगी। फिर देखना कि यही अब्दुल बारी होगा जो कशफ के साथ नफरत करना शुरू कर देगा, कशफ के ऊपर जुल्म करेगा, कशफ को तकलीफ़ें देगा। जो नसीमा है ना, इसका तो घर समझो कि बसने नहीं है। अगर ये अपने हस्बैंड के साथ वापस भी चली जाती है ना तो ये कभी भी उस घर में खुश नहीं रहेगी, फिर कोई ना कोई बहाना ढूंढने की कोशिश करेगी, इसके दिमाग के अंदर कोई ना कोई नई प्लानिंग आती रहेगी और ये फिर अपने हस्बैंड के साथ लड़ती रहेगी। हस्बैंड को चाहिए कि ये बच्चों को अपने पास रख ले और इसे तलाक दे दे, इसे छोड़ दे जब ये अपने घर में कुछ अरसे के लिए रहेगी, क्योंकि औरतें जो इस तरह की हरकतें करती हैं ना तो उनको फिर खुली ढील देनी चाहिए। समझाने के बाद अगर औरत नहीं समझती तो फिर उनको अपने हालात पे छोड़ देना चाहिए। जब आप अपने उनको हालात पे छोड़ेंगे तो तब जाकर उनको इस मामले पे एहसास होना शुरू हो जाएगा। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में आप जिस हिसाब से जो वो शमीम कर रही है तो क्या शमीम इस मकसद में कामयाब हो जाएगी। अगर से अब्दुल बारी के सामने बात करती है, अब्दुल बारी को ब्लैकमेल करने की कोशिश करती है, अपने कंट्रोल में करती है, तो क्या अब्दुल बारी कशफ के खिलाफ खड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट एपिसोड में कशफ के ऊपर कितने जुल्म होंगे, लास्ट में फीडबैक दें और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब करें।